हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि वर्ग क्या होता है, वर्ग होता क्या है, और क्या बताया था वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल की हमने दो विधियाँ बताई थी, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो ये सब बताया था और उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक, तो हमने कल पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल में एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपको केवल इकाई का अंक देखकर बताना है कि ये किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 4 5 6 2 9 8 7 7 4 3 2 5 1 6 9 5 3 2 4 8 7 3 5 2 7 4 6 3 2 1 2 5 9 7 4 2 3। मान लीजिए ये एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पाँच और ये छः, हमारे पास छः संख्याएं हैं। ठीक, कितनी संख्याएं हैं? छः संख्याएं हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है या कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, तो हम केवल इकाई का अंक देखकर कैसे बता सकते हैं? ठीक, तो देखिए कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर होता है एक, यानी कि किसी भी अंक के या किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक होगा एक होगा, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका भी इकाई का अंक क्या होगा? एक ही होगा। ठीक, 11 का क्या होगा? 121 होगा। 21 का क्या होगा? 441 होगा। तो अगर इकाई का अंक एक होगा, यानी कि एक का एक से गुणा होगा, तो एक का एक से जब गुणा होगा तो एक ही तो आएगा। उसी तरह से जब दो का स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 4। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 होगा, उसके स्क्वायर में कितना होगा? इकाई का अंक 4 होगा। ठीक, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। इसी तरह से क्या होगा? कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 3 है, उसका जो वर्ग होगा उसका भी इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, इसी तरह से 4 है, 4 का इकाई का अंक, अब इसके स्क्वायर का इकाई का अंक क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या होता है? 16। तो इसमें इकाई का अंक जो होगा इसके स्क्वायर में, तो क्या होगा? इकाई का अंक 6 होगा। 5 का क्या होगा? 5 होगा। 25 होता है तो इकाई का अंक 5 ही तो हुआ। 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, तो इसमें भी इकाई का अंक 6 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा? 49 में 9 आता है। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, तो इसमें 4 आता है। और 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81, तो इसमें 1 आता है इकाई के अंक पे। ठीक, 0 अगर किसी संख्या में होगा लास्ट में, इकाई का अंक अगर 0 है तो उसके स्क्वायर में क्या होगा? उसके स्क्वायर में भी 0 ही होगा। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा। ठीक, अब इतनी चीज़ें आपने जान ली, तो इकाई का अंक कोई भी अगर ऐसा ही संख्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग है, तो उसके इकाई के अंक में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? 0 देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा। ठीक, क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा? तो 2 आप नहीं देखेंगे, 3 आप नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे? 3 नहीं देखेंगे। 7 आपको नहीं देखने को मिलेगा और 8 आपको नहीं देखने को मिलेगा। जिसका इकाई का अंक ये 4 संख्याओं में से कोई भी संख्या होगी, वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा।
बाकी सारे क्या होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। बाकी सारे मतलब ज़रूरी नहीं है कि हो ही। अब जैसे 26 है तो 26 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन जब आपको ये कहा जाता है कि केवल इकाई का अंक देखकर आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी नहीं है, या कौन सी संख्या, ऐसा लिखा जाता है कि निम्नलिखित में से इकाई का अंक देखकर बताइए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक, तो ये केवल आपको इकाई का अंक देखकर बताना होता है या संख्याएं देखकर बतानी होती हैं, बिना किसी कैलकुलेशन के। तो वो आप कैसे बताएंगे, तो जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा, वो क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक पूर्ण स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक, तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब जैसे ये संख्या लिखी है, इसमें हमें देखकर बताना है। तो देखिए, इसका इकाई का अंक 8 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका इकाई का अंक 2 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका इकाई का अंक 7 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका इकाई का अंक 4 है, तो 4 है तो क्या है, संभावना है, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो वो संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। ठीक, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो बतानी थी वो क्या थी, बताते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। चांद मेरा नाराज है। जो दूसरी बात बताने वाली थी वो ये थी कि अगर आपके पास कोई संख्या दी हुई है, जैसे हमारे पास लिखा है, क्या लिखा रखा है, 15,625। हमारे पास लिखा रखा है 10,000। हमारे पास लिखा रखा क्या है, क्या लिखा रखा है भाई, हमारे पास लिखा रखा है, मान लीजिए 625। हमारे पास लिखा रखा है, मान लीजिए 6575। हमारे पास लिखा रखा है, मान लीजिए 4225। ठीक, और क्या लिखा रखा है, मान लीजिए कोई भी वैसे ही कोई नंबर मान ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है वो एक पूर्ण वर्ग हो ही। ठीक है, वैसे लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए। 2, 3, 4, 6, 7। ठीक, 8, 2, और क्या है, एक संख्या और ले लेते हैं, 7, 6, 2, 9, 8, 4। ठीक, ये मान लीजिए हमारे पास संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं। ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, ये है तीसरी संख्या, ये है चौथी संख्या, ये है पांचवी संख्या, ये है छठवीं संख्या, और ये एक हो गई सातवीं संख्या। ठीक, अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है मान लीजिए। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो वर्गमूल होगा, इनका जो क्या होगा, वर्गमूल होगा, उसमें कितने अंक होंगे। इसका जो वर्गमूल होगा उसमें कितने अंक होंगे, या इसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करिए, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको काउंट कर लीजिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 लिखेंगे। अगर सम है, अगर ये जो संख्याएं हैं, ये जो अंक हैं, इसमें अगर अंकों को हमें जोड़ने पे कितने टोटल कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो अगर विषम है तो उसमें 1 हम जोड़ेंगे और उसके बाद में 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 5 और 1 होता है 6, और 6/2 कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो कितना आ गया, 3। यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा, 3 अंकों का। यानी कि इसका वर्गमूल कितना होता है, 125। तो इसमें 3 अंक हैं। इसी तरह से मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये भी क्या, कितने अंक है इसमें, 1, 2, 3,
4 5, इसमें भी 5 अंक हैं, तो हम इसको भी क्या करेंगे 5 + 1/2, यानी कि 6/2, 2 एकम 2 और 2 तियां 4। तो इसका भी जो वर्गमूल होगा कितने अंकों का होगा? 3 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 3 अंकों का होगा। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसमें 4 अंक हैं। ठीक, कितने अंक हैं? 65 75 लिखा है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 अंक हैं। हमने यहाँ पर लिखा 4। अब ये हमको क्या दिख रहा है कि ये एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या होगी तो उसमें जोड़ेंगे नहीं है, उसको बस वैसे ही 2 से भाग दे देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 से कुल मिला के काटना है। अगर विषम आ रहा है तो 1 जोड़ेंगे तो वो सम हो जाएगा, उसके बाद काटेंगे। अगर सम है तो क्या करेंगे, उसको उसी से काट देंगे 2 से। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का होगा। इसी तरह से 42 25 लिखा है, इसमें भी कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं। हमने 4 लिखा, 2 से काट दिया, हमें पता चल गया इसका भी वर्गमूल 2 अंकों का होगा। ये क्या लिखा है? 625, 1 2 3, 3 अंक हैं, 3 लिखा प्लस 1 किया क्योंकि विषम था, और 2 से हमने भाग दिया, यानी कि 4/2। कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका भी जो वर्गमूल होगा 2 अंकों का होगा। ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या, कितने अंक है इसमें? 7। तो हम क्या करेंगे, 7 विषम संख्या है, इसमें 1 जोड़ेंगे और उसके बाद 2 से भाग देंगे, यानी कि 8/2, और 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंकों का होगा? 4 अंकों का होगा। ठीक, आखिरी वाला देखते हैं क्या है। आखिरी वाला क्या है? 1 2 3 4 5 6, कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 तो सम संख्या होती है, तो 6 को हम 2 से ऐसे ही काट देंगे, 2 तियां 6। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 3 अंकों का होगा। ठीक, तो अगर आपको ये बताना है, कोई संख्या दी हुई है और पूछा जा रहा है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे या इसका वर्गमूल कितने अंकों का होगा, तो आप उसके जो ये अंक हैं, जो संख्या दी गई है उसके अंकों को आप काउंट करिए कि कितने अंक लिखे हुए हैं टोटल। ठीक, अगर वो सम संख्या है तो उसको 2 से भाग दीजिए, उसका वर्गमूल उतने ही अंक का होगा। अगर वो विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़कर और उसके बाद में उसको भाग दीजिए, जो आएगा उतने अंक का उसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। ठीक है, उसके उतने अंक का उसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। तो ये 2 कॉन्सेप्ट कल रह गया था, हमने सोचा आज ही समझा दें, उसके बाद शुरू करें क्या? घन और घनमूल। तो देखिए, घन क्या है? घन क्या है भाई? क्या होता है घन? घन का मतलब देखिए क्या होता है। घातांक में आपने पढ़ा था, घातांक में क्या पढ़ा था आपने कि किसी का घातांक का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या का जो घात होता है वही क्या होता है? घातांक होता है। ठीक, जैसे 2 का घात 4 5 6 3 2, तो ये क्या हो जाएगा? घातांक हो जाएगा। ठीक, वर्ग में क्या था कि किसी संख्या का घात जब 2 होता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं, मतलब कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है वो क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं घन का कि घन क्या है। तो घन क्या होता है? जब किसी संख्या की घात 3 होती हैं, जब किसी संख्या के घातें जो होती हैं वो 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। जैसे 2 का घन अगर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ये कहने का मतलब है कि 2 × 2 × 2 बराबर क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 8 का अगर आपसे घन पूछ रहा है कि क्या होगा, मतलब क्या है इसका? 8 × 8 × 8।
8 अठाई 64 अट्ठे 512। अगर आपसे पूछ रहा है 4 का घन क्या होगा तो 4 चौके 16 चौके 64। अगर आपसे पूछ रहा है 125 का घन क्या होगा तो 125 गुणे 125 गुणे 125, तो 15,625 को 125 से फिर गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही उसका घन होगा। अगर आपसे 12 का घन पूछ रहा है तो 12 बरैया 144 बरैया 1728। ठीक, तो ये जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। घन का इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, इतना सा कॉन्सेप्ट है घन का। बाकी जो बच्चा होगा वो क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, घनमूल का। ठीक है, तो ये चीज़ थी घन आपकी। घन में क्या करना है आपको, उसी संख्या से 3 बार गुणा करना है जिसका घन निकालना है। ठीक, अब घनमूल देख लेते हैं क्या होता है। घनमूल, तो जैसे हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, 8 का घन बराबर क्या होता है 512। उसी तरह से 512 का यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। किसमें, घनमूल में। जब तक हम यहाँ 3 नहीं लिखेंगे तब तक ये घनमूल का सिंबल नहीं होगा, घनमूल का साइन नहीं होगा। ठीक, जब हम यहाँ 3 लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें घनमूल निकालना है यहाँ। ठीक, तो 512 का घनमूल उसी तरह से क्या हो जाएगा, मतलब जो ये 512 है ये हमने किस मूल संख्या का मतलब घन किया है, किस मूल संख्या को हमने 3 बार गुणा किया है, तब हमें 512 मिला है। ठीक है, तो वही मूल संख्या हमको निकालना है। तो अगर घनमूल पूछ रहा है 512 का तो क्या हो जाएगा, हम उसी मूल संख्या को, मतलब इसका क्या है कि ये उसी मूल संख्या के बारे में पूछ रहा है कि वो मूल संख्या कौन सी होगी जिसका कि 512 घन है। ठीक, इसका इतना सा मतलब है। तो वो मूल संख्या क्या हो जाएगी, तो जिसका 512 घन है वो क्या है, 8 है, तो वही मूल संख्या 8 होगी। अब इसका तो आपको पता था, ऐसे लिख दिया। ठीक, ये इतना चीज़ समझ गए। अब इसका आपको पता था, आपने ऐसे लिख दिया। अब मान लीजिए आपको नहीं पता है, आपसे पूछ रहा है कि भैया 216 का बताओ क्या होगा घनमूल, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था वर्गमूल में, उसी तरह से आप क्या करेंगे, 216 का घनमूल भी निकलेगा। ठीक, आप क्या करिए, इसको अभाज्य गुणनखंड इसका करिए। क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। अब सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2। अब देखिए ये कट गया पूरा, 2 एकम 2। यहाँ पर 2 अंक हम साथ में ले रहे हैं 16, क्योंकि एक में तो जाएगा नहीं अकेले 2 का भाग, तो 16 ले रहे हैं, 2 अंक साथ में ले रहे हैं। तो जब 2 अंक साथ में हम लेंगे बीच से, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। ठीक, 0 हमने लगा दिया। अब 16 लिया हमने तो 2 अठे होता है 16। ठीक, फिर 2 पंचे होता है 10 और 2 चौक होता है 8, 2 दूनी होता है 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तियां 9 और 3 एकम होता है 3। इतना चीज़ आया समझ में। अब वर्गमूल में हम क्या कर रहे थे, 2-2 का जोड़ा बना रहे थे। 2-2 का जोड़ा क्यों बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पर घातें 2 चलती थी, हम वर्ग बनाते थे। यहाँ पर क्या है, हम घनमूल निकाल रहे हैं, और घनमूल में यहाँ 3 लिखा रहता है, ये याद रखिएगा आप। जब यहाँ 3 रहता है तो समझ लीजिए कि इसका 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 का जोड़ा बनाया हमने 2 का, तो कितना बना, 1 जोड़ा 2 का बना, और 3 का 1 जोड़ा बना, तो कितना हो गया, ये 2 है और ये 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, 216 का जब घनमूल हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3। क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3,
क्योंकि 2 का जोड़ा बना है, 3 3 का हमने क्या किया, पेयर किया, इसका जोड़ा बनाया। तो कितना, एक जोड़ा बना, 2 का एक जोड़ा बना 3 का, तो जो जोड़ा बन गया है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। कितनी बार, एक ही बार लिखेंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और कितना आ जाएगा, 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। यानी कि 216 का जो घनमूल होगा वो 6 होगा, और 6 का अगर हम घन करेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 तो हमें क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। ठीक, तो 216 का घनमूल जो है वो 6 है, और 6 का जो घन है वो क्या है, 216 है। ठीक है, तो इस मेथड से निकलेगा आपका घन। अब देखते हैं सवाल इसमें क्या क्या है, हैं? अब जैसे लिखा हुआ है 216 का घन आपने देख लिया, 729 का घन उसी तरह से निकलेगा। आप ऐसे लिखिए 729 और अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करिए। अभाज्य गुणनखंड के लिए विभाज्यता नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप खोजते रहेंगे। ठीक, तो अब जैसे ये सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये जो 7 2 9 लिखा है, इस 7 2 9 को हम क्या करें, जोड़ लें, तो कितना आएगा, 7 2 9 और 9 18। अब कितना आ रहा है, 18 आ रहा है इसको जोड़ने पे, और 18 अगर 3 से कट रहा है तो क्या होगा, ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। तो 18 3 से कट रहा है, 3 6 18 होता है, तो यानी कि ये संख्या जो है ये पूरी 3 से कटेगी। तो हम काटना शुरू करते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हुआ, 3 चौके 12 और 3 तियाँ 9। ठीक, 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9। फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि अभी भी कटेगा, 2 4 6 और 3 9 है, 9 भी 3 से कट रहा है। तो 3 8 24 और 3 एकम 3। अब 8 और 1 9, तो अभी भी कटेगा ये 3 से, तो फिर काट दिया हमने, 27 तियाँ 81। फिर कटेगा ये 3 से, 3 9 27। फिर कटेगा ये 3 से, 3 तियाँ 9। फिर कटेगा ये 3 से, 3 एकम 3। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 729 का जो गुणनखंड आएगा वो सारे गुणनखंड हम यहाँ पे लिख देंगे। कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, 6 बार हमने लिख लिया। अब घनमूल अगर हमें निकालना है तो 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने। अब हम क्या लिखेंगे, अगला स्टेप, घनमूल का साइन बनाएंगे, 729 उसके अंदर लिखेंगे, बराबर में क्या आ जाएगा, अब जो जोड़ा बनाया उसको एक बार लिखेंगे, तो ये कितनी बार हम लिखेंगे, एक बार। ये भी कितनी बार लिखेंगे, एक बार। तो कितना आ गया, 3 को 3 से गुणा कर दिया, 9 आ गया। इसका घनमूल आपको पता चल गया कितना है, 9 है। ठीक, इसी तरह से अगला क्या है, 1/125 है। अब आपको क्या दे दिया, देखिए आपको ये दे दिया, इसका बताओ घनमूल क्या होगा, है ना। तो आप क्या करिए, आप जानते हैं ये छोटा सा है, आप जानते हैं इसका क्या होगा, इसको ऐसे लिखिए, 1 गुणे 1 गुणे 1। 1 को कितनी भी बार गुणा करेंगे, 1 ही रहेगा। बटा में क्या आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, क्या आ गया, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 ही रहेगा। 5 गुणे 5 गुणे 5, हम 25 पंचे 125। अब जो यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बन रहा था वही चीज़ सेम यहाँ पर है। ठीक है, जो अंदर 3 बार होगा वो बाहर आएगा 1 बार, अंदर जो 3 बार है वो बाहर आएगा 1 बार। तो 1 भी बाहर आ जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा। तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो इसका घनमूल आपका क्या निकल आया, 1/5 निकल आया। ठीक, इसी तरह से आपके पास है -1/27। क्या है, निकालना है आपको घनमूल किसका भैया, हमने कहा घनमूल निकालना है, तो आपने पूछा किसका, तो हमने कहा -1/27 का निकालना है। ठीक, अब आप क्या करेंगे,
-1/27 है। ठीक, आप इसको क्या करिए, घनमूल का ऐसा साइन बनाइए। अब देखिए वर्ग में क्या होता था, माइनस का माइनस से गुणा होता था वो प्लस हो जाता था। यहाँ पर क्या है, माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस होगा और फिर माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो क्या होगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि -1 गुणे -1 गुणे -1 बटे में क्या होगा, हमने ये माइनस को ऊपर भेज दिया। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। -1 गुणे -1 गुणे -1 बटे में क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 बाहर आएगा तो यहाँ पे देखिए जोड़ा बन रहा है ना 3 का, तो एक बार बाहर आ जाएगा -1। ठीक, और एक बार ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी 3 बार लिखा हुआ है, तो एक बार ये भी बाहर आ जाएगा। तो -1/3 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब लिखा हुआ है -4/11 का क्या करना है आपको, -4/11 का आपको क्या करना है, घन निकालना है। क्या लिखा है कि -4/11 का आपको क्या निकालना है, घन निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। तो क्या लिखेंगे, -4 गुणे -4 गुणे -4, -4 को ऊपर 3 बार लिख दिया। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11 गुणे 11, यही तो होगा। -4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा -4 का, तो -4 को 3 बार लिख दिए। फिर 11 का भी क्यूब होगा, जब पूरे पे लगा हुआ है तो क्या होगा, ऊपर वाले का भी क्यूब होगा यानी कि 3 बार लिखा जाएगा, और नीचे वाले का भी क्यूब होगा यानी कि 3 बार लिखा जाएगा। क्यूब का मतलब क्या हुआ, घन। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 बटे में क्या हो जाएगा, 11 गिरहियाँ 121, और 121 को जब 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 1331। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन। तो माइनस का जब माइनस से गुणा होगा तो होगा प्लस, और प्लस का फिर से जब माइनस से गुणा होगा तो होगा माइनस। तो हमने जिस दिन घातांक हम पढ़ा रहे थे आपको, उस दिन भी बताया था कि अगर किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है यहाँ पर -2 लिखी हुई है, और इसका जो घात है अगर वो सम है, ठीक है, अगर वो सम संख्या है तो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। और अगर वो घात माइनस में है, 20 अगर यहाँ घात था तो 20 क्या है, सम संख्या है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। और अगर घात हमने कर दिया विषम संख्या यानी कि 21, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। तो इसीलिए क्या था, इसका घात क्या था, 3 था, और 3 क्या है, विषम संख्या। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब विषम संख्या घात होगी तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, अगर यहाँ पर माइनस का साइन लगा होगा तो। ठीक, ये इतना चीज़ हो गया। कैसे जीऊंगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहां। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऐसे लिख दिया है, क्या आपके सामने ऐसे लिख दिया, घनमूल का साइन बनाया और लिख दिया 64 गुणे 125, और आपसे कह रहा है कि इसका क्या करिए, घनमूल निकालिए।
तो आप क्या करेंगे, आप भी इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। और अगर आप जानते हैं कि 64 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है 4 × 4 × 4, तो आप वैसे लिख लीजिए। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको क्या करिए, अगर आपको यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखा है जिसका आपको नहीं पता है तो आप सीधे क्या करिए, उसका अभाज्य गुणनखंड कर डालिए। तो इसको काटते चले जाइए, 2 × 32 = 64, 2 × 16 = 32, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो कितनी बार आपका 2 आया यहाँ पर, 3 और 3 6 बार। अब आप इसको कितनी बार अंदर लिखेंगे, 6 बार। छः बार हो गया ये, ठीक। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आगे भी अभी लिखना है। आप ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लीजिए, उसके बाद जो आए उसको लिख डालिए इसके अंदर, ठीक, अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद फिर ये क्या लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है, इसका भी आप ऐसे लिख डालिए, 5 × 5 × 5, ठीक। अब आप क्या करिए, अब आप इसका जोड़ा बना लीजिए, ठीक। तो 2 का एक जोड़ा बना, फिर 2 का एक जोड़ा बना, फिर 5 का एक जोड़ा बना। अब 3 3 का जोड़ा बना, यानी कि जो 3 बार अंदर है वो एक बार बाहर आएगा, तो ये तो बाहर आ गया। इसका भी जोड़ा बना है तो ये भी बाहर आएगा, और इसका भी बना है तो ये भी बाहर आएगा। कहेगा हम भी नहीं रुकेंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा इसका, 2 × 2 × 5, मतलब इसका कितना आ गया, 2 दूनी 4 पंचे 20, कितना आ गया, 20 आ गया इसका घनमूल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद लिख डालिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 86 40 को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो। क्वेश्चन लिख दूं क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 86 40 को, जिससे 86 40 को विभाजित करने पर भागफल जो हो उसका वो क्या हो, एक पूर्ण घन संख्या हो, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 86 40 को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो 86 40 ये लिखा हुआ है ना, इसी को पकड़ लीजिए, ठीक। और इसको पकड़ के क्या करना है आपको, इसका अभाज्य गुणनखंड कर डालिए। क्या कर डालिए, अभाज्य गुणनखंड कर डालिए। अब आखिरी में 0 है, सम संख्या है, 2 से काट डालिए, 2 चौका 8, 2 तिया 4, 2 दूनी 4, 2 0 0, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 0 0, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 2। अब देखिए 16 ले रहे हैं, मतलब 2 अंक एक साथ ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे अपने आप से, बेईमानी नहीं करेंगे, ठीक। 2 8 16, 2 0 0, अगर बेईमानी करेंगे तो उत्तर आपके साथ बेईमानी कर जाएगा, जो इसका आंसर आएगा, ठीक। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 दूनी 4,
2 सत्ते 14, 2 जीरो 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 चौक 12, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 3 15 45, 3 पचे 15, और क्या बचा 5 एकम 5। अब इसके जो गुणनखंड है ना उसको लिख डालिए। 86 40 बराबर क्या हो जाएगा, कितनी बार 2 आया है भाई, 3 3 6 बार तो 2 है, तो आप यहाँ लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 2, कितनी बार हुआ, 6 बार हो गया। फिर 3 बार 3 आया है, अब आप क्या लिखेंगे, गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, ठीक। और 1 बार आया है 5, तो अब आप क्या लिखेंगे, गुणे में 5। अब आप जानते हैं कि पूर्ण घन संख्या अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, 3 3 का जोड़ा सबका बनना चाहिए, ठीक। बना डालिए आप 3 3 का जोड़ा, 2 का एक जोड़ा ये बना, 2 का एक जोड़ा ये बना, और 3 का एक जोड़ा ये बना। अब इसमें कौन ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं बना, कौन सा है वो, आखिरी में वो बैठा है चोर की तरह देख रहा है, कौन सा है ये, 5 है, यही है चोर कट्टा इसमें, ठीक है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, पूरा माहौल ख़राब हो रहा है ना। तो इससे क्या करिए, इसको यहाँ से भगा दीजिए, क्या करना है, इसको यहाँ से भगा देना है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, अगर इसको हम हटा देंगे तो क्या है, इसका भी 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका भी 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका भी 3 का जोड़ा बन रहा है ना। मतलब यहाँ तक का ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम इसको हटा दें 5 को तो क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 86 40 को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो। तो ये 5 गुणे में ही तो है, और ये 5 ही है जो इसको पूर्ण घन बनने से रोक रहा है, ठीक। तो क्या करिए आप, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो वो छोटी से छोटी संख्या है कौन सी, 5 है, ठीक। अब अगर इसको पूर्ण घन बनाना है तो आप क्या करिए, 8640 को 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 36, और 5 सत्ते 35, और बचा 1 14, 5 दूनी 10, और बचा 4 40, 5 अठे 40, तो कितना आया 1728। अब ये 1728 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, और इसका घनमूल क्या होगा, तो इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल, इस 5 को हटा दो, बाकी ये सब क्या है, ये घनमूल यहाँ तक का है इसका, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 5 से हमने भाग कर दिया, 5 हट गया, बाकी जो बचा वो क्या है, 2 दूनी 4 3 12, तो 12 क्या है, इसका घनमूल है 1728 का, ठीक। तो वो छोटी से छोटी संख्या 5 है जिससे अगर हम 86 40 में भाग दे दें तो इसका जो भागफल ये आएगा, ये क्या होगा, एक पूर्ण घन संख्या होगा, ठीक। ये था आपका सवाल, यही तो था आपका सवाल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी घनाकार बॉक्स का आयतन
32.768 मीटर क्यूब है। तो भुजा ज्ञात करो। क्या है? कोई एक घनाकार बॉक्स है, ठीक है। क्या है? कोई एक घनाकार बॉक्स है, यानी कि घन के आकार का, ठीक। तो घनाकार बॉक्स जो है, घनाकार बॉक्स जो है उसका आयतन कितना है? इसका आयतन आपको दे रखा है कितना? 32.768 मीटर क्यूब। ये आपको दे रखा है, यहाँ दशमलव लगा है, ठीक। 32.768 मीटर क्यूब, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि इस बॉक्स की जो भुजा होगी वो कितनी होगी। बॉक्स की भुजा, अब जानते हैं आप लोग कि ये घन का क्या है, घन के आकार का है। घनाकार है मतलब घन के आकार का है, ठीक। अब घनाकार बॉक्स का जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब। और अगर हमें भुजा निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये क्यूब यहाँ से हटाएंगे और जो आयतन दिया हुआ है उसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। यानी कि घन यहाँ से हटेगा और यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा किसका लगेगा, घनमूल का लगेगा। अब घन के आयतन का क्या करना है आपको, घनमूल ज्ञात करना है और वही क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो घन का आयतन आपको कितना दे रखा है, 32.768। कितना दे रखा है, 32.768 दे रखा है आपको, ठीक। तो आप दशमलव को अभी भूल जाइए, 32.768 याद रखिए। क्या आप याद रखिए, 32.768। अभी बता रहे हैं क्यों, ठीक। 32.768 याद रखिए, दशमलव को अभी भूल जाइए। और इसका कर डालिए अभाज्य गुणनखंड। 2 16 32, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16 और 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटे, 2 4 8, 2 9 18, 2 6 12। सही जा रहा है ना? हाँ, गलत हो गया। यहाँ पर हमने 2 संख्या साथ में लिया तो यहाँ 0 लगाना चाहिए ना, बेईमानी हो गई थी, ठीक। बाकी तो सही है ना। 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 0 0, 2 9 18, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 4 8। ये क्या हो गया, 1024। और 1024 आप लोग जानते हैं कि 2 का घात 10 होता है, यानी कि 10 बार 2 होता है, ठीक। 1024 जो होता है वो कितनी बार होता है, 2 का घात 10 होता है। तो आप अब इतना निकालूंगा मैं तो बोर्ड भर जाएगा, फिर भी कहिए तो निकाल दें, लेकिन हमें पता था। अब 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छके 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 32 64। फिर 2 से काटेंगे, 2 16 32। फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16। यहाँ तक 8 हुआ है, ठीक। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ 8 को। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8। फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटे, 2 एकम 2। तो हम इसको काटते गए काटते गए काटते गए और तब तक काटे जब तक 1 नहीं आ गया। अब देखते हैं कि कितनी बार ये 2 लिखा हुआ है। 3 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। अब इसका यहीं पर जोड़ा बना लीजिए, ठीक। उसका क्या करिए आप, वहीं पर जोड़ा बना लीजिए।
एक बार दो इसका आ जाएगा, एक बार दो इसका आ जाएगा, एक बार इसका आ जाएगा, एक बार इसका आ जाएगा और एक बार इसका, यानी कि 5 बार 2 आएगा। ठीक, कितनी बार 2 आएगा? 5 बार 2 आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 32 का क्यूब जो होता है वो होता है क्या? 32,768। 32 का जो क्यूब होता है, 32 का जो घन होता है वो कितना होता है? 32,768 होता है। ठीक, ये होता है। अब देखिए 32,768, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 32.768 लिख दिया। ठीक, अब मैं बताता हूँ कि हमने दशमलव क्यों हटाया था। अब आप यहाँ क्या करिए, ऐसे घनमूल का साइन लगाइए। 32.768 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, आप क्या करिए, दशमलव को ऐसे यहाँ से क्या करिए, हटा दीजिए। ये दशमलव यहाँ से हटा दिया आपने, तो दशमलव के नीचे 1 आया और यहाँ पे दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो नीचे कितना जीरो बढ़ गया? 3 जीरो बढ़ गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? अब आप इसको लिख सकते हैं 32,768 को क्या लिख सकते हैं? आपने अभी निकाला 32 का क्यूब, 32 का घन होता है, तो 32 गुणे 32 गुणे 32 लिख सकते हैं। और 1000 को क्या लिख सकते हैं आप? तो 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अब क्या होगा, 32 भी बाहर आएगा और 10 भी बाहर आएगा बटा के साथ में। तो बाहर जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर 3 बार है तो बाहर कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। तो 32 बटा 10 बाहर आ गया। कितना बाहर आया? 32 बटा 10 बाहर आ गया। अब 10 से जब 32 को हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 10 से जब हम 32 को भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 3.2 मीटर। मीटर क्यों लगा? क्योंकि ये मीटर क्यूब में था। ठीक, तो 3.2 मीटर जो आया है वही इसका क्या है? 32.768 का घनमूल है। ठीक, तो यही 3.2 मीटर क्या हो जाएगा? उस बॉक्स का भुजा हो जाएगा। ठीक, इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें बस आपको घनमूल ही निकालना था। क्या करना था? घनमूल ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? घनमूल। ठीक है, तो ये था आपका प्यारा सा सवाल। सवाल आसान है, बस कैलकुलेशन करते जाइए और उत्तर अपने आप आएगा। उत्तर के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ करना है तो कैलकुलेशन करना है, वो भी घर बैठे, है ना? आपको बस अपना पेन चलाना है और आंसर खुद चल के आएगा। खाली पेन ही नहीं चलाना है, दिमाग भी चलना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है 1 करोड़ रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। क्या कह रहा है? ये कह ये रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे क्या करना है? 392 को गुणा करने पर, जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल जो गुणनफल प्राप्त हो वह एक क्या हो? पूर्ण घन संख्या हो।
ठीक, ये है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त हो वो एक पूर्ण घन संख्या हो। तो आप क्या करिए, इसमें भी 392 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 392 का आपने किया क्या, अभाज्य गुणनखंड। रुको यार, 392 लिखा आपने और शुरू किया अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छके 12, 2 नवा 18, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 7 सता 49 और 7 एकम 7। अब इसके गुणनखंड को आप यहाँ लिखिए। 392 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 बार तो 2 आया है ना, और 2 बार आया है आपका 7। कितनी बार है, 2 बार आपका 7 आया है, तो गुणे 7 गुणे 7। अब आप जानते हैं कि अगर किसी को पूर्ण घन बनाना है तो क्या होना चाहिए, 3 3 का जोड़ा बनना अनिवार्य है कि नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो अभी बता दीजिए, ठीक, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। तो क्या होना चाहिए, 3 3 का जोड़ा बनना अनिवार्य है। तो आप 3 का जोड़ा बनाइए। 2 का तो बन गया, 3 का जोड़ा इसका बन गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक साथ कम पड़ रहा है। मतलब अगर हम एक साथ से और गुणा करें यहाँ पर, तब ये जाकर क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा इसका 3 का। तो किसकी कमी है, कमी जो है वो 7 की है। तो सवाल क्या था, आप देखिए ज़रा। सवाल ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त हो जो वो एक पूर्ण घन संख्या हो। तो 392 ही तो ये लिखा हुआ है, इस सबको गुणा करेंगे तो 392 ही आएगा। तो 392 में किसका गुणा कर दें कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए इसका जोड़ा तो बना रखा है, इसका जोड़ा तब बनेगा जब एक साथ और आएगा। मतलब अगर हम इस 7 से इसमें गुणा कर दें तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो वो छोटी से छोटी संख्या यही है 7, ठीक है। अगर हम इससे गुणा कर देंगे इसको 392 को, तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ठीक। तो बना के देख भी लेते हैं कि किसका ये क्या बनेगा। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। ये क्या बनेगा, 392 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 1 हासिल, और 7 9 63 1 64 के 4 6 हासिल, 7 या 21 और 6 27, 2744, ठीक। 2 का एक जोड़ा बना और 7 का एक जोड़ा बना। तो यहाँ पर हम अगर इसका घन निकालें तो क्या आएगा, 2744 का क्या आएगा, 2 गुणे 7, तो कितना आएगा, 2 सते 14, ठीक है। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी थी, तो वो छोटी से छोटी संख्या 7 थी। अगर हम इसमें 7 से गुणा कर देते, जो कि हमने बाद में किया, तो क्या बन गई, ये पूर्ण घन संख्या बन गई। 2 का जोड़ा बना हुआ था, 7 का भी जोड़ा बन गया, और वो जो संख्या थी वो क्या संख्या बनी, तो वो संख्या हो गई 2744। और इसका जो घनमूल था वो कितना आया, तो इसका जो घनमूल था वो आ गया 2 गुणे में 7, तो 2 सते हो गया 14, तो इसका घनमूल आ गया 14, ठीक। तो ये था आपका सवाल, ठीक है। ये सब हटाओ, टॉपिक वॉपिक सब लोग जान ही रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। घनमूल एकदम साफ बोर्ड। अब देखिए अगला सवाल, टाइम एक बार देख लूँ ज़रा। हाँ ठीक है, अभी तो
10 मिनट कम से कम और पढ़ाएंगे। एक सवाल देखिए, क्या है, एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। एक आपको घनाभ दिया है और उस घनाभ की भुजाएं क्या हैं, एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब क्या कह रहा है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो देखिए घनाभ की जो भुजाएं दे रखी हैं, आपको क्या दे रखी हैं, घनाभ की जो भुजाएं हैं वो हैं, घनाभ की भुजाएं जो हैं वो हैं, इसको मान लीजिए लंबाई, इसको मान लीजिए चौड़ाई, यानी कि ये है L, ये है B और ये है H। ठीक है, तो ये क्या है, 5 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। ये कह सकते हैं हम, नहीं कहेंगे, हम अभी लिखेंगे केवल। ठीक, वो तो आयतन में हम करेंगे। घनाभ की जो भुजाएं हैं वो क्या है, L इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर और H इज इक्वल टू हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, LBH होता है, LBH। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 गुणे 5, ये लिख सकते हैं। अब अगर हमें, पहले निकाल ही लेते हैं इसको भी एक बार, ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 पचे 50, इसका आयतन कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये इसकी भुजाएं हैं और अगर इनको हमें क्या करना है, घन बनाना है। तो घन ये कैसे बनेंगी, घन ये तभी बनेंगी जब जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई भी होगी और उतनी ही इसकी ऊंचाई भी होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 5 है तो ये भी अगर 5 होता और ये भी 5 होता तब तो बन जाता, लेकिन ये इतना हमको दे रखा है। अब हमें क्या करना है, किसी भी तरह से इनको बराबर करना है। अगर हमें घन बनाना है तो ये बराबर कैसे होंगी, इनको अगर हम गुणा कर दें, किससे किससे गुणा कर दें, इनको हम अगर गुणा कर दें, 5 यहाँ पर लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा है, यहाँ लिखा है 2, तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें और इसको अगर हम 5 से गुणा कर दें और इसको फिर से अगर हम 2 से गुणा कर दें, तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हो जाएंगी ना, क्या हो जाएंगी भुजाएं, 10 गुणे 10 गुणे 10, ये हो जाएंगी। अगर हम इससे गुणा कर दें तो क्या हो जाएगी, इसकी भुजाएं जो होंगी वो हो जाएंगी 10 गुणे 10 गुणे 10, भुजा हो गई बराबर। मतलब जो घन बनेगा वो यही बनेगा। तो घन का जो घन बनेगा उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन तीनों को हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। यही तो है,
तो जो घन बनेगा उसका आयतन होगा 1000, और जो हमारे पास घनाभ है उसका आयतन है 50। वो सेंटीमीटर क्यूब में है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही रहेगा। ठीक, अब हमें पूछ रहा है कि अगर ये घन बनाना है तो हमें ऐसे घनाभ की कितने की आवश्यकता होगी। तो जो इसका आयतन है हम यहाँ लिखेंगे आवश्यक घनाभ, आवश्यक घनाभों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो घन बनेगा उसका आयतन बटे में क्या होगा, जो घनाभ है उसका आयतन। यही तो होगा भाई। जो घन बनेगा क्या कह रहा है कि कितने घनाभ, अब इन्हीं घनाभों से जोड़ के ही तो वो घन बनेगा। तो जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, एक घनाभ के आयतन से अगर हम घन के आयतन को भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगी कि कितने घनाभों की संख्या हमें, मतलब कितने घनाभ लगेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 1000 आया है इसको क्या करेंगे 50 से भाग कर देंगे। तो ये जो 1000 है इसको हमने भाग कर दिया किससे, 50 से। तो 0 से 0 कट गया और 5 एकम होता है 5, और 5 विषैमा होता है 100। तो कितने घनाभ लगेंगे, 20 घनाभ लगेंगे। कितने घनाभ, 20 घनाभ। यानी कि 20 घनाभ अगर हमारे पास हों, अगर हमारे पास 20 घनाभ हों तो हम 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक घन तैयार कर सकते हैं। ठीक, ये सवाल था थोड़ा ठीक सा, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, घनाभ की यहाँ पर भुजाएं दे रखी हैं, आप उसका आयतन निकाल लीजिए। उसके बाद में उसकी भुजाएं यहाँ पे लिखिए और आप ये सोचिए कि इन भुजाओं को बराबर करने के लिए हम किससे गुणा कर सकते हैं। तो आप जब इससे गुणा करेंगे तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, ये हो गई। अब जो भुजाएं आई हैं उनका निकाल लीजिए, वही भुजा बनेगी जो घन बनेगा उसका। ठीक, तो उसका आयतन निकाल लीजिए। अब एक घनाभ हमें पता करना है कि कितने घनाभ चाहिए हमें उस घन को बनाने के लिए। तो जो घन बनेगा उसका आयतन बटा एक घनाभ का आयतन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो घनाभों की संख्या है। ठीक, ये आ जाएगी आपकी। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आयतन वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको बस ये थोड़ा सा सोचना है कि हम किससे गुणा करके उसकी भुजाओं को हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब डीएलएड में तो ये अगर आएगा क्वेश्चन तो बहुत बड़ी भुजाएं नहीं दी रहेंगी, ऐसे ही छोटी सी रहेंगी। तो आप आराम से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इस तरह का मैं अगले मतलब जब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा अगले क्लास में या फिर जब भी, तो मैं इस तरह का 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए उसी तरह का। किस तरह का, छोटी से छोटी संख्या वाला। तो कह क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे यदि 675 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, कह क्या रहा है कि एक संख्या है आपके पास 675 और कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे कि 675 को गुणा कर दें तो गुणा करने पर जो गुणनफल आए वो क्या हो, एक पूर्ण घन हो। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, आप इसका 675 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। 6 7 13 5 18, 3 से ये कटेगा तो हम 3 से इसको काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 15, 3 5 15, फिर 2 2 4 5 9, अभी भी 3 से कटेगा तो 3 7 21, 1 बचा 15, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये हो गया 55 25 और 5 51 5। ठीक, अब अगर हम 675 को लिखें हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 3 बार तो 3 है तो हम इसको 3 बार को 3 लिख लिए। ठीक, 2 बार 5 है, हमने लिख लिया 2 बार 5।
अब ज़रा सवाल पर ध्यान दीजिए, सवाल पर बाद में ध्यान दीजिए, पहले इसका जोड़ा बना लीजिए जो बन रहा है, केवल इसी का बन रहा है, इसमें 1 5 कम पड़ रहा है। ठीक, अब सवाल पर ध्यान दीजिए। सवाल क्या था? सवाल ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे हम इसको गुणा कर दें तो ये एक क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इसका तो जोड़ा बन रहा है, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? पूर्ण घन बनाने के लिए आपको 3 का जोड़ा बनाना ज़रूरी है। तो इसका तो बन रहा है भाई, जोड़ा बन रहा है ना, 3 का जोड़ा बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है किसी का जोड़ा तो किसका नहीं बन रहा है? 5 का नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 5 का जोड़ा बनाने के लिए? 1 5 से अगर हम गुणा कर दें तो 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या 5 ही है जिससे हम 675 को अगर गुणा कर दें तो जो हमारे पास संख्या आएगी वो क्या होगी? एक पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक, अब हम देख लेते हैं गुणा करके कि क्या बनेगी और क्या इसका पूर्ण घन संख्या होगा। ठीक, तो 25 के हो जाएगा 5, अगर हम 5 से 675 को गुणा करेंगे तो 25 के 5 2 हासिल, 5 सत्ते 35 और 2 हासिल 37 के साथ 3 हासिल, 5 छके 30 और 3 33, कितना आ रहा है? 3375। ठीक, अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसको जिसका हमने किया है गुणा। ये 3 तो थे ही, ये 2 5 भी थे और हमने अलग से लगाया क्या है? ये वाला 5। अब देखिए ये इसका भी जोड़ा हो गया, इसका भी जोड़ा हो गया। अब अगर हम 3375 का घनमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 का जोड़ा बन गया ये और 5 का जोड़ा बन गया ये, तो क्या आ गया इसका? 15, और यही 15 आपका हो गया ये इसका घनमूल। तो आपसे पूछा क्या था? आपसे बस वो संख्या पूछा था। क्या पूछा था? ये संख्या पूछा था। ठीक, क्वेश्चन क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे अगर 675 को हम गुणा कर दें तो जो गुणनफल हमें प्राप्त हो वो क्या हो? एक पूर्ण घन संख्या हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या 5 ही है, क्योंकि 5 का यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है, 1 5 कम पड़ रहा है। और अगर 2 5 कम होता तब क्या करते? अगर यहाँ पर 1 ही 5 दिया रहता और 1 5 और नहीं होता और पूछता कि किस संख्या से गुणा करें, तब आप क्या करते? तब हमें 2 5 की ज़रूरत होती, यानी कि 5 गुणे 5 यानी कि 25 से हमें गुणा करना पड़ता, तब ये घन बनता पूर्ण घन। ठीक, तो जो अगर ये पूछेगा कि किससे गुणा करें तो जो यहाँ पर कम रहेगा जोड़ा बनाने के लिए उसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। मतलब ऐड क्या? उसको हम क्या करेंगे? गुणा करके लिख देंगे कि ये संख्या की ज़रूरत है। जैसे अगर 1 5 कम था तो हमने लिख दिया 5 की ज़रूरत, हुआ छोटी से छोटी संख्या 5 है। अगर यहाँ पर 2 5 कम होते तो हम क्या लिखते? 25, तो क्या लिखते? वह छोटी से छोटी संख्या 25 है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वह संख्या बताइए, अब इसको मान लीजिए हटा दिया गया, आपसे ये पूछ लिया गया, यहाँ पर 3 लिखा हुआ 3 बार और 5 लिखा हुआ है, आपसे पूछ लिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे कि जो संख्या दी गई है उसको अगर भाग करें तो जो उसका भागफल आए वो क्या हो? एक पूर्ण घन हो। तो इसमें जो एक्स्ट्रा होगा जोड़ा बनाने के बाद उससे हम भाग करेंगे। अगर यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है तो हम 5 से इसको भाग कर देंगे या 5 हटा देंगे, तो जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाए, सॉरी पूर्ण घन हो जाएगी। अगर यहाँ पर 2 5 लिखा हुआ है और फिर वही सवाल है कि हम किससे भाग करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा होगा जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, 25। तो अगर हम 25 से जो संख्या दी गई है उसको भाग कर दें तो जो संख्या बनेगी, जो उसका भागफल आएगा वो क्या होगा? एक पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसको हटा देंगे हम इसमें से, अगर भाग पूछा जाता है तो। और अगर गुणा करने को बोला जा रहा है तो हम क्या करेंगे? 1 लगा देंगे। ठीक, तो आज का क्लास बस यहीं तक का था और हमारा ये जो था पहला वाला चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है। इसके बचे हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन हम करवा देंगे बाद में। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। भैया का है गिर गया यार। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ज्वाइन हैं तो अच्छी बात है, बाकी मैं लिंक जो है वो कमेंट में भी पिन कर दूँगा। ठीक है,
तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अब दूर नहीं बचा है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमसे संपर्क करिए और लाइक करके जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तक आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही बोलना था, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।